आज की वीडियो में बात करेंगे बहुव्रीहि समास के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या होता है ये। जिस पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, पद का मतलब शब्द। अब उस शब्द में कोई भी शब्द हो जो प्रधान नहीं है, मतलब हेड नहीं है, यानी कि वो मेन नहीं है, वही शब्द उसमें इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से उसका कुछ अर्थ निकलेगा। तो कोई शब्द है जिसमें कोई भी पद जो है प्रधान ना हो, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हों। तो दो पद हैं और उनमें कोई भी प्रधान नहीं है, दोनों मिलकर के किसी तीसरे के बारे में इंगित कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं किसी तीसरे शब्द के अर्थ के बारे में। तो जैसे उदाहरण में है नीलकंठ। तो देखिए यहाँ पे दो शब्द है नील और कंठ, और दोनों जो हैं इनमें कोई प्रधान नहीं है, और दोनों को मिला दिया जाए तो नीलकंठ का कुछ और अर्थ निकलता है, यानी वो तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे नीला है कंठ अर्थात शिव। तो यहाँ पर देखिए भगवान के बारे में बात आ गई, शिव के बारे में बात आ गई, शंकर भगवान के बारे में बात आ गई। तो ये दो अलग अलग थे और इसने क्या किया, तीसरे के बारे में बता दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे, बहुव्रीहि। दूसरे उदाहरण से समझते हैं, जैसे दशानन। तो इसमें क्या है, दो शब्द हैं दस और आनन। तो ये अलग अलग शब्द हैं यहाँ पर, जैसे नील और कंठ अलग अलग थे, तो अपना अपना ये अस्तित्व रख रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई प्रधान नहीं है। मैं नहीं कि नहीं यही उस शब्द के बारे में बता रहा हूँ कि भाई क्या होगा। उसी तरह से यहाँ पे दशानन है तो दस और आनन, तो यहाँ पे दो मिलकर के किसको दर्शित कर रहे हैं, रावण को। दशानन किसको बोला जाता है, रावण को। तो तीसरे के बारे में यहाँ पे इन दोनों ने मिलकर किसी तीसरे को इंगित किया, किसी तीसरे के बारे में बताया। इसी तरह से तीसरा उदाहरण है महावीर। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो महान वीर है। तो महान और वीर ये दो शब्द हैं, और इनके मिलने से यहाँ पे तीसरे के बारे में पता चल रहा है, जैसे हनुमान यहाँ पे, अर्थात हनुमान के बारे में। तो ऐसे ही पदों को हम बहुव्रीहि समास कहेंगे, जिसमें तीसरे के बारे में पता चल रहा हो।